लगाते थे, अब देखिए ट्यूबलाइट जल रही है। पहले सड़कें नहीं थी, पैदल चला करते थे, सवारी के लिए जानवर इस्तेमाल होता, अब तेज रफ्तार गाड़ियां आ गई। दुनिया का इंसान चांद तक पहुंच गया, दुनिया काफी तरक्की कर गई, लेकिन मेरा दावा यह है कि दुनिया लाख तरक्की कर जाए, मुस्तफा के गुलाम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। और जोर से बोला, दुनिया की तरक्की जहां दम तोड़ती है, मुस्तफा के गुलामों की तरक्की वहीं से शुरू होती है। दुनिया रोज पुकार के कहती है हमने तरक्की कर ली, हमने तरक्की कर ली। अमेरिका बोलता हमने तरक्की कर ली, बरतानिया बोलता हमने तरक्की कर ली, चीन जापान बोलता हमने तरक्की कर ली। हमने पूछा तुम्हारी तरक्की क्या? मेरी गुफ्तगू का उन्वान, मेरा दावा आपको याद है ना? मेरा दावा यह है कि दुनिया लाख तरक्की कर जाए, मुस्तफा के गुलामों से आगे नहीं बढ़ सकती। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दुनिया पुकारती हमने तरक्की कर ली, मैंने पूछा तुम्हारी तरक्की क्या? जवाब दिया कि हमने एटम बम बना दिया। क्या बनाया? एटम बम। अरे बोलिए ना, अरे बोलने से फट थोड़ी जाएगा। हमने एटम बम। जोर से बोलिए। और आप बोलने में डरते हैं। एटम बम। एटम बम बना लिया। मैंने पूछा तुम्हारे एटम बम का कमाल क्या है? जवाब आया कि हम जहां एटम बम गिरा देते हैं, आबादी को निस्तो नाबूद कर देते हैं, इंसान को मार देते हैं, इंसान के लाशों के ढेर लगा देते हैं, शहर के शहर तबाह कर देते हैं। मैंने कहा इंसान को मारना तरक्की है या इंसान को मारना तनज़्ज़ुली है? अरे इंसान को मारना तरक्की है? नहीं। तरक्की क्या है? इंसान को बचाना, इंसान को बचाना, मारना तरक्की नहीं है। मैंने कहा कि इंसान को मारना तरक्की नहीं है, शहरों को उजाड़ना तरक्की नहीं है, इंसान के लाशों के ढेर लगाना तरक्की नहीं है। अगर तुझ में दम है और तूने हकीकत में तरक्की की है, तो कोई ऐसा बम बना कि किसी कब्रिस्तान में गिरा दिया जाए तो मुर्दे जिंदा हो जाए। है ऐसा बम? नहीं। कोई बना सकता है? नहीं। अगर बनाता ना तो सबसे पहले हम लोग लेके आते और उसे अपनी कब्रिस्तान में गिराते, सारे मुर्दे को जला देते। लेकिन दुनिया कासिर है, दुनिया आजिज है, ऐसा कोई हथियार, ऐसा कोई बम नहीं बना सकती। दुनिया पुकारती हमने तरक्की कर ली। मैंने कहा तुम्हारी तरक्की है कि इंसान को मार देते हो, तुम्हारी तरक्की है कि बच्चों को यतीम बना देते हो, तुम्हारी तरक्की है कि औरतों को बेवा बना देती हो, तुम्हारी तरक्की ये है कि माओ के गोदों को उजाड़ देते हो, तुम्हारी तरक्की ये है कि शहर के शहर तबाह कर देते हो। ये तरक्की नहीं है। अगर तरक्की देखनी है तो मुस्तफा के गुलाम बगदाद की धरती पे आराम फरमा रहे, गौसे पाक की बारगाह में चलो। तुम्हारी तरक्की ये है कि तुम इंसान को मार देते हो, और गौसे पाक की तरक्की ये है कि मुर्दे को ठोकर मारते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। ये मुस्तफा के गुलामों की तरक्की है। फिर दुनिया पुकारती हमने तरक्की कर ली। हमने पूछा क्या तरक्की कर ली? जवाब मिला दुनिया में दूध की जरूरत ज्यादा, इंसान दूध इस्तेमाल ज्यादा करता है, लेकिन दूध की पैदावार कम है। तो हमने दूध की जगह पाउडर निकाला। क्या निकाला? अब ये भी बोल दीजिए, सब बोल दीजिए, पाउडर निकाला। अब जितना चाहो पाउडर से दूध बनाओ, इस्तेमाल करो। ये तरक्की दुनिया की है। लेकिन आओ मैं मुस्तफा के गुलाम की तरक्की दिखाता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अजमेर की धरती पर जब गरीब नवाज तशरीफ लाए, देखा हिंदुस्तान की जमीन कैसी जमीन है, अजीब जमीन है। हर चप्पा चप्पा सजदा मांग रही है। कोई पहाड़ के सामने झुका है, कोई पेड़ के सामने झुका है, कोई समंदर के सामने झुका है, कोई सूरज को नमस्कार कर रहा है, कोई सितारों के सामने झुका हुआ है। हर ताकतवर सजदा मांग रही है, और यहाँ का हर बंदा किसी ना किसी के सामने झुका हुआ है। गरीब नवाज आगे बढ़े, देखा कुछ लोग हैं पीतल की गाय बना लिए हैं, और उस पीतल के गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। गरीब नवाज ठहर गए। ठहरने के बाद कहा, ए पुजारियों जरा ये तो बताओ, तुम इस पीतल की गाय की पूजा करते हो, सिर्फ पूजा ही करते हो, या ये गाय तुझे दूध भी पिलाती है? सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज क्या बोले कि तू इस गाय की सिर्फ पूजा ही करता है, या ये गाय तुझे दूध भी पिलाती है, तुझे नफा भी देती है?
पुजारियों ने कहा, बाबा कैसी बात करते हो, पीतल की गाय कभी दूध देती है? ये तो पीतल की है, ये दूध नहीं देती है। अब मुस्तफा के गुलाम का पावर देखो। गरीब नवाज फरमाते हैं ये दूध नहीं देती, कान नहीं देती। गरीब नवाज ने कहा अगर दूध दे दे तो, अरे बोलो ना दोस्त, अरे तुम लोग इशारा में नहीं समझते हो। अगर दूध दे दे तो वहां जितने पुजारी थे उस गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। सबने कहा कि बाबा अगर ये पीतल की गाय दूध दे दे तो तू जो कहेगा हम वही करेंगे, तू जो कहेगा हम वही करेंगे। गरीब नवाज ने कहा ठीक है, अगर ये पीतल की गाय दूध दे देती है तो फिर हमें हुकूमत नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। बस इतना करना कि अगर ये पीतल की गाय दूध दे दे तो मेरे नाना का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। क्या पीतल की गाय दूध देती है क्या? नहीं। बोलो ना, देती है? नहीं। वाकया सुना दो पूरा? जी जी जी। अच्छा छोड़ दे, खत्म। 10 आदमी 100 रुपया करते थे, सुना देता। 10 आदमी सिर्फ 10 आदमी। जिस पर भी मुस्तफा का फैजान हो रहा है, जिस पर भी मुस्तफा का, जिस पर भी मुस्तफा का फैजान हो रहा है, जिस पर भी मुस्तफा का, हाँ जिस पर भी मुस्तफा का मुस्तफा का फैजान हो रहा है, फैजान हो रहा है। वो तो मेरे नबी का वो तो मेरे नबी का मेहमान हो रहा है, वो तो मेरे नबी का। कितना बाकी था? 9 बाकी था तो 2 आ गया, अब 7 बाकी है, 7 आदमी बाकी है। इस कलाम को मैं पूरा सुना दूं? जी सुना दूं। अभी वो वाकया भी सुनना है, स्टेशन पहुंच के, मैदान में नहीं, उसको उधर भी ध्यान रखिएगा और 7 आदमी आने की कोशिश कीजिएगा। और इस कलाम को मैं एक शेर और पढ़ता हूँ, तब तक 2-3 आदमी के अंदर जज्बा हो कि आ जाए और 100 रुपया करके देखिए मेरी गाड़ी आगे बढ़ाए। माइक थोड़ा सा इधर से आवाज कम आ रही है, इधर से आवाज ठीक है, इधर से आवाज कम आ रही है। समाज के लिए जरा कहते सुभान अल्लाह, और जोर से कहते सुभान अल्लाह। ये वक्त मदद जो मैंने गौसुल बड़ा पुकारा। कितना था बाकी? 7 बाकी था, 7 बाकी था, अब 6 हो गया, अब 6 बाकी है। 4 लाख। बाबू उधर जाओ, बच्चों लोग के लेके औरतों से कहो कि 100 रुपया करके दीजिए। हाँ बोलो, जाके बोलो कि 100 रुपया करके दीजिए। 7 आदमी की जरूरत है, 7 आदमी जल्दी से 100 रुपया करके देके 80 का स्टेशन पहुंचा दीजिए। करम होगा। देखिए साहब, आपसे जो ये पैसे मांग रहा हूँ मैं, तरह तरह हिला करके बहाना करके, तो ये खुदा के घर के लिए मांग रहा हूँ। आपको पता है जब तक जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में रूह है, ये दौलत आपके साथ है। जिस दिन रूह निकल जाएगी, आपका हुक्म नहीं है, वो आपकी नौकरानी नहीं है। हाँ अगर शरीयत में कोताही करे तो मारो। कभी किसी ने मारा? अगर मारा है कोई कि नमाज मेरी बीवी नहीं पढ़ती थी तो मैंने मार दिया, बेपर्दा घर से बाहर निकल गई तो मैंने मार दिया, कभी नहीं मारते आप। अब कयामत के दिन आपसे सवाल होगा, आपसे जवाब तलब किया जाएगा कि तुम्हें इसका हाकिम बनाया गया था, तुमने इसको बेपर्दा बाजार में जाने दिया, गैर मर्दों के सामने टहलने दिया। हजरात, पर्दा बहुत जरूरी है। अपने घर पे अपने माँ बहनों को लेकर बैठो, उन्हें पर्दा समझाओ, उन्हें पर्दा बताओ। पर्दा कितना जरूरी है जानते हैं? हजरत सैयदा ज़ैनब अभी 6 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची पर पर्दा फर्ज नहीं है। 6 साल की बच्ची है, कुरान पढ़ रही है, अभी कुरान पढ़ रही थी, इधर सर से दुपट्टा गिर जाता है। जैसे ही सर से दुपट्टा गिराना तो सैयदा फातिमा, अब माँ का किरदार देखो, सैयदा फातिमा वहां से चल के आती है और दुपट्टा उठा के बेटी ज़ैनब के सर पे रख देती है। हजरत ज़ैनब पलट के पूछती है सुभान अल्लाह, और 2 बाकी है, और 2 बाकी है।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक जवान ने ये चांदी का हार मस्जिद में दे दिया, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। या खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, खुदा के घर में जो भी दोगे ना, सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम कमाल शेख कादरी नौजवान कमेटी के सदर हैं, नायब सदर हैं, उन्होंने 2000 रुपया से मस्जिद की खिदमत की। अल्लाह इस दान को कबूल फरमाए और उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। एक जवान ने चांदी का हार दे दिया है, इसको भी बाद में इसके नीलाम कर दिया जाएगा। माशाल्लाह समाप्त करें। इधर 2 आदमी ना, कितना बात क्या है, जरा बोलिए। ध्यान दीजिए, चंद 2 जरूरी बातें सुन लीजिए। जलसों में जाते हैं तो सिर्फ सुन के हो हा करके आ जाते हैं, क्या फायदा? कोई सबक, कोई दर्स, कोई इनकलाब तो अपने अंदर पैदा नहीं करते आप, कोई सबक तो आप नहीं लेते हैं। कोई एक जलसा हुआ ना, बहुत धुआंधार जलसा हुआ, तो बूढ़ा गया जलसा सुनने। सुबह चाय की दुकान पर बैठा, किसी ने पूछा चाचा रात जलसे में गए थे? कहाँ जलसे में गया था? कहा कैसा रहा? कहे तो मजा तो खूब आया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो हर जलसे को उस तरह ना बनाओ, कुछ पैगाम लेकर जाओ। सैयदा जैनब के सर पे सैयदा फातिमा पर्दा चादर उठाकर रख देती है। सैयदा जैनब 6 साल की बच्ची है, पलट के पूछती है अम्मी आपने दुपट्टा मेरे सर पे क्यों रखा? हजरत फातिमा का जवाब सुनो। हजरत फातिमा फरमाती बेटी जिस बच्ची के सर से दुपट्टा गिर जाता है तेरे नाना उससे नाराज हो जाते हैं, तेरे नाना उससे नाराज हो जाते हैं। इतना सुनना था, सैयदा जैनब रोने लगती है, अम्मी से लिपट के रो रही है। सैयदा फातिमा चुप करा रही है, चुप जा बेटी, लेकिन वो रोती जा रही है और रोते रोते कहती अम्मी नाना से कहना इस बार मुझे माफ कर दे, आगे जैनब सर तो कटा देगी लेकिन सर से दुपट्टा गिरने ना देगी। बस्ती करिया करिया जोर से जवाब दीजिए। ये सोचो फिक्र हमारे बच्चों के घर में क्यों नहीं है? हमारे बच्चों में क्यों नहीं, हमारी बच्चियों में क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने उसे सिखाया नहीं, हमने उसे बताया नहीं कि पर्दा क्या चीज है। हज़रात ये बेपर्दगी ना आप ही के गले में फंदा बन जाएगी, ये बेपर्दगी आप ही के लिए मुसीबत बन जाएगी, ये बेपर्दगी आप ही के लिए आफत लेकर आएगी। आपको पता है, लेकिन आज भी है दुनिया में पर्दा करने वाली औरतें हैं, तभी तो दुनिया जिंदा, दुनिया बाकी है। आपको पता है फिलिस्तीन पे जब बमबारी हुआ था, फिलिस्तीन पे बमबारी हुआ, पूरा शहर खंडर बन गया, कोई बिल्डिंग ना बचा। एक बिल्डिंग तो पूरा से खंडर बन गया, टूट टूट के रेजा रेजा हो गया। उस बिल्डिंग में बहुत सारे अफराद थे, सब मर गए, सब खत्म हो गए, सब शहीद हो गए। लेकिन उस खंडर से 4 औरतें जो निकली ना, तो पूरे पर्दे के साथ निकली। कह दो जोर से पूरे पर्दे के साथ, निकाब के साथ निकली। जब वो जा रही थी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे